₹100 एक बिल्कुल छोटा सा अमाउंट, जिससे करोड़पति बनने की तो बात ही छोड़ दो, जिसको तो आप खर्च करने से पहले सोचते भी नहीं हो। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, आप ₹100 का पेट्रोल भरवा लेते हो। आप सब्जियां खरीदने जाते हो, ₹100 की सब्जियां खरीद लेते हो, या फिर ₹100 का बर्गर खा जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार ₹100 का बिल्कुल छोटा सा अमाउंट ही तो है, इससे तो क्या ही हो सकता है। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसी ₹100 से आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हो। जो घर आप खरीदना चाहते हो वो घर आप खरीद सकते हो, जो गाड़ी आप खरीदना चाहते हो गाड़ी आप खरीद सकते हो, और जिस कंट्री के अंदर आपको वेकेशन पर जाना है वहां पर आप जा सकते हो। आपको मेरी बात सुन के लग रहा होगा कि यार इन सभी चीजों करने के अंदर तो करोड़ों खर्चा है और हमारी मंथली इनकम और सेविंग्स तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप ₹100 को करोड़ों रुपए के अंदर बदल सकते हो, और ये तरीका लगाना बहुत ही आसान है। इस तरीके को लगाने के लिए आपको कोई 10 साल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एक दिन में 20-20 घंटे काम करते हुए बिताने की जरूरत नहीं है। इस तरीके को लगाने के बाद भले आप किसी वेकेशन पे चले जाओ या फिर अपने बेड पे सो जाओ, लेकिन तब भी ये तरीका काम करेगा और आपको पैसा बना के देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमसे जुड़े रहने के लिए और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज और रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सबसे ऊपर टॉप लिंक को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले आपको समझना होगा पैसे को डबल करने की पावर को। अब अगर आप ₹1 को डबल करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, और इस तरीके से अगर आप ₹1 को डबल करते जाते हो और अगर आप 24 बार ₹1 को डबल करते हो, तो आपको क्या लग रहा है क्या अमाउंट आएगा? आपको लग रहा होगा कि यार यही आएगा 2-3 हज़ार रुपए का, लेकिन जो असली अमाउंट आएगा वो होगा 1,67,00,000 रुपए का, यानी कि 1,67 लाख। यानी कि अगर आप ₹1 को 24 बार डबल करते हो तो 1,67,00,000 रुपए में बदल जाएगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम पैसे को डबल करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम थोड़े ही अमाउंट से करोड़ों रुपए बना सकते हैं। लेकिन पैसे को डबल करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कितने टाइम के अंदर डबल होगा, क्योंकि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में टारगेट होना चाहिए। अगर आप रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाते हो और जाकर टिकट देने वाले इंसान को कहते हो कि भाई कहीं की टिकट दे दे, तो आपको कहां की टिकट देगा? वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा और आप कहीं पे नहीं पहुंचोगे। इसलिए आपको अपने पैसे को डबल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कितने समय में डबल हो रहा है। तो ये पता लगाने के लिए कि हमारा पैसा कितने समय के अंदर डबल होगा, इसके लिए यूज होता है रूल ऑफ 72। दोस्तों रूल ऑफ 72 एक ऐसा रूल है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका पैसा कितने सालों के अंदर डबल हो रहा है, यानी कि दोगुना हो रहा है। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि हम कैसे कर सकते हैं। ये करने के लिए मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जिसमें मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर खोला गूगल के ऊपर। अब आपको ये देख करना थोड़ा डर लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म सा लग रहा है। जिन लोगों को मैथ पसंद नहीं है वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों रूल ऑफ 72 को यूज करना बहुत ही आसान है। इसके अंदर सबसे पहले आपको 72 का नंबर याद करना है, और ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं मैं चाहता हूं आप भी ये कैलकुलेशन करो। आप भी अपने फोन के अंदर अभी कैलकुलेटर खोलो और जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं वो आप भी करो। सबसे पहले मैंने 72 का नंबर ले लिया है और इसको हमें डिवाइड करना है हमारे रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि रिटर्न से, जो कि हमें हर साल मिल रहा है। मान लो आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है जहां पे आपको हर साल रिटर्न मिलता है 15% का, तो सबसे पहले हमें 72 को डिवाइड कर देना है 15 से, और उसके बाद में ये जो नंबर आएगा, अब आपको यार ये तो रैंडम सा नंबर है 4.8, ये है क्या? दोस्तों इसी नंबर के अंदर सारी कैलकुलेशन छुपी हुई है। ये 4.8 कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, ये साल है, यानी कि मोटा मोटा 4.85 होता है, यानी कि 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल होगा अगर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि 15% के रिटर्न के ऊपर तो ये फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन बाकी रिटर्न के ऊपर काम करेगा या नहीं? तो चलो हम करके ही देख लेते हैं। 72 को हम डिवाइड करते हैं 5% के ईयरली रिटर्न से, यानी कि आपको 5% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है, तो इसको डिवाइड करने पर नंबर आता है 14.4 का, यानी कि आपका पैसा मोटे मोटे 14 साल के अंदर दोगुना होगा अगर आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है। तो चलो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंक एफडी के अंदर रखते हैं, जहां पे उनको हर साल 7 से लेकर 8% का रिटर्न मिलता है। तो चलो 72 के नंबर को डिवाइड कर देते हैं हम 7 के साथ में, तो यहाँ पे नंबर आ चुका है 10.2 का, यानी कि मोटे मोटे 10 साल के अंदर आपका पैसा दोगुना हो जाता है अगर आप बैंक एफडी के अंदर पैसा लगाते हो। तो अब आप में से काफी लोग प्रॉपर्टी के अंदर भी अपना पैसा लगाना पसंद करते होंगे। तो चलो 72 को डिवाइड कर देते हैं प्रॉपर्टी के रेट ऑफ रिटर्न से। अब प्रॉपर्टी का जो रिटर्न होता है वो हर साल अलग होता है, कई बार तो 5 साल तक प्रॉपर्टी का कोई रेट नहीं बढ़ता, और कई बार कोई ऐसा साल आ जाता है जिसके अंदर एक साल के अंदर ही प्रॉपर्टी का रेट 20-30% बढ़ जाता है। कई बार एक ही साल के अंदर प्रॉपर्टी का रेट 20-30% गिर भी जाता है। लेकिन जो एवरेज रिटर्न होता है उसमें 1-2 साल की बात नहीं की जाती है, उसमें की जाती है 10, 20, 30, 50 साल की। तो अगर डाटा को उठा के देखें तो रियल एस्टेट हर साल लगभग 8 से लेकर 10% का रिटर्न देता है। तो चलो 72 को डिवाइड कर देते हैं हम 10 के साथ में, और इस रिटर्न के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके अंदर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना इंक्लूडेड है और साथ में प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो 72 को हमने डिवाइड कर दिया है 10 के साथ में, तो नंबर आ गया है 7.2 का, यानी कि मोटे मोटे 7 साल के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर पैसा दोगुना हो जाता है। अब आता है गोल्ड। 72 को हम डिवाइड कर देते हैं 9% के साथ में, तो ये नंबर आ जाता है 8 का, यानी कि 8 साल के अंदर गोल्ड के अंदर पैसा डबल होता है। अब आपको कहोगे कि ये बात तो गलत लग रही है, क्योंकि हमारे दादा परदादा के टाइम पे 1 तोला गोल्ड का 100-200 रुपए का आता था, और वही 1 तोला गोल्ड आज के समय में 60,000 रुपए का आता है। 100 रुपए के हिसाब से वहां से गोल्ड 600 गुना हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम जो रिटर्न है वो 20-30% का तो होना चाहिए। तो चलो इसके बारे में दिमाग खराब करने से अच्छा है इसको कैलकुलेट कर लें। अब आपको है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का मेरे पास में एक तरीका है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आ चुके हैं CAGR कैलकुलेटर के ऊपर, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेटर के ऊपर। इसके अंदर मोटी मोटी 4 चीजें होती हैं, जिसके अंदर आपको 3 चीजों का यूज करना होता है। अब आपको इंटरफेस देख के लग रहा होगा कि ये तो काफी कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसका तो हम यूज कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसको यूज करना रूल ऑफ 72 की तरह बहुत ईजी है। इसके अंदर सबसे पहले होती है इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो चीज है उसका पहले प्राइस क्या था, उसके बाद में होती है फाइनल वैल्यू कॉस्ट, यानी कि बाद में उसका प्राइस क्या हो गया, और तीसरे नंबर पर होती है ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उस चीज का प्राइस बढ़ने के अंदर कितना टाइम लगा। और CAGR के अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, CAGR खुद ही दिखाता है कि कितनी आई है उस चीज की। तो सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू के अंदर एक 100 रुपए की चीज को डाल देते हैं। एक 100 रुपए की चीज थी वो बाद में हो गई 200 रुपए की, इसको हमने डाल दिया है फाइनल वैल्यू कॉस्ट के अंदर, और इस 100 रुपए की चीज को 200 रुपए की होने में टाइम लगा है 10 साल का। तो यहाँ पे अपने आप CAGR आ चुकी है, यानी कि इसका हर साल रिटर्न आया है 7.1% का। और अगर यही 100 रुपए की चीज 200 रुपए हो जाती है सिर्फ 5 साल के अंदर, तो तब देखते हैं इसका कितना रिटर्न आता है। तो तब इसका रिटर्न आया है
16.8% का। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सभी वैल्यूज कर देता हूँ जीरो, क्योंकि अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं गोल्ड की सीएजीआर को। अब गोल्ड की सीएजीआर कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से साल के अंदर गोल्ड का प्राइस कितना था, और ये पता लगाने के लिए आपको पिछले 100 साल का डाटा होना चाहिए कि गोल्ड का प्राइस कितना था। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं 1950 का गोल्ड का प्राइस डालता हूँ 100 रुपए का। और ये चीज मैं खुद के मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज को आप भी वेरीफाई कर सकते हो गूगल पर जाकर, और आप ये देख सकते हो कौन से साल के अंदर गोल्ड का रेट कितना था। और 1950 के अंदर 1 तोला गोल्ड का प्राइस होता था 100 रुपए का, और उसके बाद में आज गोल्ड का प्राइस चल रहा है 60,000 रुपए का। अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब गोल्ड का प्राइस अलग हो सकता है, शायद गोल्ड का प्राइस 62,000 हो, शायद 58,000 हो, या फिर उससे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ अमाउंट हो, लेकिन जो मोटा मोटा प्राइस है वो चल रहा है 60,000 रुपए 1 तोले का। और इसको होने के अंदर अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो 1950 से लेकर आज 2023 तक 73 ईयर्स हुए हैं, यानी कि 73 साल हुए हैं। 73 ईयर्स को डालते गोल्ड का सीएजीआर आ जाता है जो कि है 9.1% का। अब दोस्तों पिछले 70 सालों के अंदर कुछ ऐसे भी साल आए होंगे जिनके अंदर एक साल के अंदर गोल्ड का प्राइस 20-30% बढ़ा होगा, कोई ऐसा भी साल होगा जिसके अंदर गोल्ड का प्राइस 20-30% गिरा भी होगा, कुछ ऐसे भी साल आए होंगे जिनके अंदर 5 साल गोल्ड का प्राइस एक जगह पर खड़ा रहा होगा। लेकिन दोस्तों पिछले इन 70 सालों में गोल्ड एवरेज हर साल 9% बढ़ा है। दोस्तों अब आपको कैलकुलेशन समझ के बहुत मजा आ रहा होगा कि एफडी के अंदर हमारा पैसा 10 साल के अंदर डबल हो जाता है, गोल्ड के अंदर हमारा पैसा 8 साल में डबल हो जाता है, और रियल एस्टेट में हमारा पैसा 7 साल के अंदर डबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि बैंक एफडी के अंदर हर साल 7% का रिटर्न पाने के बाद भी आपका पैसा हर साल कम हो जाता है, और जो एक्चुअल रिटर्न आपको बैंक एफडी से हर साल मिलता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहला तो सीधा सीधा काम है, इस 7% रिटर्न में से 30% तो टैक्स ही कट जाता है। इसको काटने के लिए हम 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.70 के साथ, जिससे 7 का 30% कट जाए तो नंबर आता है 5 का, यानी कि आपको टैक्स काटने के बाद हर साल 5% का रिटर्न बैंक एफडी के अंदर मिलता है। और दोस्तों 5% भी आपको एक्चुअली मिलता नहीं है। अब दोस्तों एक्चुअल रिटर्न निकालने के लिए हमें इसमें से इन्फ्लेशन को माइनस करना पड़ेगा। अब आपको होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। दोस्तों इन्फ्लेशन को हिंदी में कहा जाता है महंगाई। अब महंगाई को मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझा देता हूँ। आज जिस चीज को आप 100 रुपए में खरीद सकते हो, अगले साल आपको उस चीज को खरीदने के लिए 100 रुपए से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब ये भी हो सकता है आपको 105 रुपए देने पड़े, 110 रुपए देने पड़े, या फिर 115 रुपए देने पड़े। वो इस पर डिपेंड करेगा कि उस साल महंगाई कितनी बड़ी। अब दोस्तों ये चीज अप्लाई होती है हर चीज पर, भले वो आपका रेंट हो, भले खाने पीने की चीजें हो, या फिर पेट्रोल हो। अब दोस्तों इंडिया के अंदर महंगाई लगभग 7 से लेकर 8% होती है। लेकिन दोस्तों ये तो ऑफिशियल डाटा है, लेकिन कई बार महंगाई इससे भी ऊपर निकल जाती है। अब चलो महंगाई को 8% मान लेते हैं, और जो टैक्स काटने के बाद हमारा रिटर्न बना है उसमें से महंगाई को माइनस कर देते हैं, यानी कि 8 को माइनस कर देते हैं। तो ऐसा करने पर जो रिटर्न आएगा वो होगा हमारा एक्चुअल रिटर्न। तो अब देखते हैं क्या रिटर्न आता है। तो दोस्तों ये आया है -3%, यानी कि हर साल बैंक एफडी के अंदर आपका पैसा 3% कम हो जाता है। यानी कि अगर आपने बैंक एफडी के अंदर 100 रुपए रखे हुए हैं तो अगले साल आपको दिखाएगा तो ये कि आपके पास में 107 रुपए हो गए हैं, लेकिन उसमें से टैक्स काटने के बाद यानी कि 2 रुपए काटने के बाद आपके पास में 105 रुपए बच जाएंगे, और उसमें से महंगाई को काटने के बाद आपके पैसे की वैल्यू 97 रुपए रह जाएगी, यानी कि उस 107 रुपए से आप 97 रुपए की चीजें खरीद पाओगे। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एक्चुअल में पैसा कमाना है तो आपको हर साल महंगाई से ज्यादा रिटर्न कमाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना पैसा गोल्ड में लगाते हो जहां पे आपको हर साल 9% रिटर्न मिलता है, आपको लग रहा होगा काफी अच्छा रिटर्न है, लेकिन इसी में से अगर महंगाई को माइनस कर दें जो कि 8% होती है तो आपको मिलता है हर साल 1% रिटर्न। और इस 1% के रिटर्न के हिसाब से आपको आपका पैसा गोल्ड में दुगना यानी कि डबल करने के लिए 100 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाएगा। और वहीं पर बात करें प्रॉपर्टी की, जिसमें आपको हर साल 10% रिटर्न मिलता है, अगर इसमें से महंगाई को माइनस कर देते हैं तो आता है 2%, यानी कि 2% रिटर्न आपको हर साल इफेक्टिवली प्रॉपर्टी में मिलता है, और इसके अंदर आपको अपना पैसा डबल करने के लिए 50 साल लग जाएंगे। अब दोस्तों ये चीज सुनकर आपको काफी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आप कहोगे ये तीन ही तो मेन चीजें होती है, बैंक एफडी इसका रिटर्न जाता है हर साल माइनस में, और गोल्ड और प्रॉपर्टी में कुछ खास रिटर्न मिलता नहीं है। ये चीज सुनने के बाद दोस्तों आपको अपने सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी जगह है जहां पे आप हर साल गोल्ड से 7 गुना ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। और दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जिसने पिछले 50 सालों में हर साल एवरेज 15 से लेकर 17% रिटर्न कमा के दिया है। और दोस्तों ये जगह है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ये चीज कैसे होती है चलो जानते हैं। दोस्तों चलो स्टॉक मार्केट